औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। प्यारे किसान दोस्तों, मेरे बाबा जी सरकार ने फरमाया कि इबादत का हक कोई अदा नहीं कर सकता और खिदमत अदना से अदना दर्जे की भी कबूल होती है। तो ये बात तो मुझे समझ आई कि जितने भी अच्छे तरीके से हम इबादत करें, सजदा करें, रुकू करें, सुजूद करें, हज करें, रोज़ा रखें, तो मेरे अल्लाह की शान तो ये है कि वो हम उस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते जिसका लायक अल्लाह है। तो जो खिदमत है वो हकीर से हकीर भी मकबूल इस वजह से होती है कि वो इंसानियत की जाती है। तो जनाब, इस वक्त हम कपास के एक ऐसे फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पर हमें भाई ने बताया था कि यार मुझे लगता है कपास जो है वो ओवर ग्रोथ कर रही है। तो दवाई ये हमसे ले आ चुके थे, तो ना भी आते हम तो गुजारा हो सकता था, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पर हमने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम आपकी फील्ड को देखने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। तो ये मुझे 25 से 30 किलोमीटर सफ़र करके सुबह सुबह आना पड़ा है और मैं यहाँ पे ये कपास का फील्ड देखने के लिए आया हूँ। और भाई ने मुझे बताया था अगर मैं वहाँ पर ना भी हुआ तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। अगर मैं कॉल पिक ना कर सका तो आप कपास देख के वापस आ जाइएगा। तो मैं जनाब 2-3 दफ़ा मैंने उन्हें कॉल की है, तो वो उन्होंने पिक नहीं की। शायद बच्चे छोड़ने के लिए वो शहर गए हुए हैं बिहाड़ी सिटी में, और मैं वहाँ से यहाँ आ गया हूँ नूर शाह। तो जनाब चलें जी, कपास के ऊपर डिस्कशन करते हैं जी। ये कपास क्या है? ये जी कपास इन्होंने मल्टी जीन ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त की है और ये ओवर ग्रोथ है, वाकयातन ओवर ग्रोथ है। और इसमें जिस हिसाब से ये खुद से खूबसूरत है, कपास का जो रंगत है, कपास की जो आप देखिए इसकी जो बढ़ोतरी है वो अच्छी खासी तेज़ है माशाल्लाह से। ऐसी कपास वैसे जो है ना हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसमें इस बढ़ोतरी में जो खुशाइंद होती है वो एक चीज़ कम है, वो ये है कि इसमें जितना इसका कद है उस लिहाज से इसके ऊपर फ्रूट नहीं है। कल परसों एक जगह पे मैं फील्ड देख के आया हूँ, इतनी इतनी कपास में 40 मन का फ्रूट जो है मैच्योर हो चुका था। तो ये जो है इस कपास को देखने के बाद अंदाज़ा हमें हो रहा है कि यार ये वाकयातन जो है ना इसमें ओवर ग्रोथ हो गई है। और ये सारी कपास तो वैसे बड़ी खुशहाल खड़ी है, लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं है। अब देखिए इसका ये चीज़ देखने का हमारे पास जो एक कायदा और एक कुलिया है वो ये है, ये होती है एक नोड और ये होती है दूसरी नोड। इन दोनों का दरमियानी फासला 1-1.5 इंच से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर कपास की जो बढ़ोतरी है वो तेज़ होगी और नोड टू नोड फासला ज़्यादा होने से इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी और इसके ऊपर फ्रूट कम होगा। यहाँ पर हम ये नीचे से रखकर ऊपर तक देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसकी सारी की सारी कपास की मैनेजमेंट जो है वो इसी पर आकर नाकाम हुई है या अभी तक फेलियर में जा रही है। और वो यही है कि इसका नोड टू नोड फासला ज़्यादा है और उसी लिहाज से जब ज़्यादा फासले से नई ब्रांच निकलती है तो उसमें फ्रूटिंग उतनी ही ज़्यादा कम होती है। अगर ये नोड टू नोड फासला 1 इंच या उससे भी कम होता तो इसके ऊपर फ्रूट मैक्सिमम इससे ज़्यादा होना था, तकरीबन डबल होना था। तो अब ये चीज़ जो है ये देखने के बाद हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, 2-3 चीज़ों का जो है स्पेशल गौर करने वाला है। वो ये है प्यारे किसान दोस्तों, सबसे पहले इसे नाइट्रोजन और इसके रिलेटेड ऐसी खुराक जो बढ़ोतरी के अमल को तेज़ करती है उसे बंद करना है फौरी तौर पर। इस कपास में जो उन्होंने मुझे शुरू में बताया वो गलती ये हुई कि अर्ली स्टेज के ऊपर उन्होंने गवारा की एप्लीकेशन इसमें कर दी, जिसकी वजह से हुआ ये कि इसकी बढ़ोतरी का जो अमल है वो तेज़ हो गया और इसके ऊपर जो फ्रूटिंग थी, वेजिटेटिव ग्रोथ जो थी वो कम हो गई और ये कद ज़्यादा करने लगी। अब कद ज़्यादा करने लगी, कपास है कच्ची, उसके ऊपर पेस्ट भी उतना ज़्यादा आएगा। जो कल कपास हमने देखी है उस कपास में वाइट फ्लाई, जेसड
और थ्रिप्स वगैरह का अटैक बहुत कम था। इस कपास में वाइट फ्लाई का अच्छा खासा अटैक हमें देखने में नजर आ रहा है। जैसे ही हम किसी भी पौधे को हिलाते हैं तो उसके ऊपर हमें अच्छी खासी वाइट फ्लाई नजर आती है, थ्रिप्स भी इसमें नजर आ रही है। अच्छा, अब ये ओवर ग्रोथ है तो अब इसका हल क्या है? हल जो है सामीन, सबसे पहला हल इसका ये है कि इसे यूरिया और इस तरह की जो दूसरी खादें हैं जो बढ़ोतरी के अमल को तेज करती हैं, हमने उन्हें काम कर देना है। सेकेंडली हमने इसके ऊपर ये करना है, पहले तो ये प्रैक्टिस होती थी कि पिक्स होती है एक स्प्रे, मैपीक्वाट होती है, जो हम किसी फसल के ऊपर कर देते हैं तो उससे होता ये है कि उसकी जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है। ग्रोथ रुकने से इसके साथ होता ये है फिर कि इसके ऊपर फ्रूटिंग ज़्यादा हो जाती है। अभी ये जो नीचे से फ्रूट बिल्कुल भी नहीं है, सारी कपास में हमने देखा कि नीचे वाली जगह पे कोई फ्रूटिंग नहीं है। ये तो एक गैप आ चुका है, इसका तो अब हम इलाज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो यहाँ से नई ब्रांचें निकलनी हैं उसके ऊपर करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम फ्रूट दे लेंगे तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि ये जो कमी है फ्रूटिंग की ये ऊपर से हम पूरी कर लें। एक चीज़ को ज़हन नशीं कर लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब ऊपर जितना भी फल आ जाए, वो फल जो पहले से नीचे लगना था उसके साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं हम उसका कर सकते। उसका वेट का, उसकी सांगली का, उसके अंदर मौजूद बनोले का और उसमें बनोले में मौजूद ऑयल का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है नीचे वाली में। ऊपर अब जो फ्रूटिंग आनी है वो फ्रूटिंग इस लिहाज से नहीं आनी या इस तरह से नहीं आनी कि हम उसके साथ कंपेयर कर सकें। चलें, लेकिन अभी टाइम नहीं गया। आज है 15 मई 2025, तो आज की डेट के बाद जो इसके ऊपर हम फ्रूटिंग देखेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना नुकसान हो गया है अभी तक उसे हम कवर करें। तो सामीन, अब इसका इलाज क्या है? अब हमने ये देखना है कि चलें जी, जो होना था अभी तक वो तो हो गया है, अब हमने क्या करना है? अब मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा फौरी तौर पर मेरे जो ये किसान दोस्त हैं, बजाय इसके ऊपर मैपीक्वाट या वो पिक्स वगैरह करने के या ग्रोथ हार्मोन्स करने के, इसके ऊपर जो है किसी अच्छी कंपनी का बोरान जो होता है स्प्रे फार्मूलेशन वाला वो कर दें। ये जो 125 ग्राम में होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक बुरान होता है जो फ्लड किया जाता है, एक बुरान लिक्विड होता है 5%, एक बुरान होता है जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो वेलकान कंपनी का, अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज का, वेलकान, वार्बल, ग्रीन जोन, इनके पास था। तो वो था फोलियर प्लस के नाम से, फोलियर ओके के नाम से। पहले वो टीन पैक में आता था, अब साशे में आता है। तो उसकी अगर हम स्प्रे कर दें तो ये जिस तरह अब आपको हरे पत्ते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मेरा जो गुज़श्ता एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये पत्ते आपको इंशाल्लाह हरे नज़र आने कम हो जाएंगे, यहाँ पर सफ़ेद फूल ज़्यादा नज़र आएंगे। मैंने कई बार उसे कपास के ऊपर, बैंगन के ऊपर, टमाटर के ऊपर और इस तरह की और जो सब्जियां और दूसरी फसलें थी उनके ऊपर मैंने बड़ी दफ़ा करवा कर देखा है और खातिर खा नताइज जो है वो मैंने उसके पाए हैं। दूसरी और अहम चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही है वो ये है कि हमने इस कॉटन को अब फास्फोरस देनी है ताकि ये मैक्सिमम फ्रूटिंग की तरफ जाए, तो वो हमने MAP की शक्ल में देनी है। MAP की शक्ल में हम इन्हें 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से MAP एक पानी के ऊपर इस्तेमाल करवाएंगे और उसके बाद दूसरे पानी पर अगर हमें महसूस हुआ कि फिर करवानी चाहिए तो 2.5 किलो फिर करवा देंगे। तो ये एक ऐसा फार्मूला बन जाएगा जिससे इंशाल्लाह अल अज़ीज़ कपास जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ज़्यादा आ जाएगी और हमारे हक के लिए, हमारे हक में ये बहुत अच्छा काम करेगी। ओवरऑल इन्होंने पिछली एप्लीकेशंस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा सा ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल किया है जिसके नताइज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि कौन से वाला ह्यूमिक एसिड उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुझसे नहीं आया था, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है प्यारे भाइयों उसे अच्छा ही कहना चाहिए। जो DAP की फिक्सेशन हुई थी यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। खेलियाँ जो हैं वो हरे रंग की मुशाबत दे रही हैं, इसमें से सब्ज़ रंग नज़र आ रहा है और जो है इसके ऊपर सबसे अच्छी और खुशाइंद बात जो है वो जो मुझे काफ़ी अरसे से ये मैं कमी महसूस कर रहा था, ये जनाब गडोए कहते हैं, गडोए। ये अक्सर व बेशतर हम जब
पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, फ्लड करते हैं, क्लोरीपेरीफास, लेमडासाइलोथ्रीन, इस तरह के दूसरे ख़तरनाक किस्म के जहर, तो ये ज़मीन में मौजूद ये जो कीड़े होते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं शायद इसे इंग्लिश में, तो ये अब ज़मीनों में नज़र आना बिल्कुल बंद हो चुके थे। ये मिट्टी की ज़रखेज़ी को, ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए बहुत कारआमद होते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ पर नहरी पानी लगता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर मूंजी, मकई, कमाद, इस तरह की फसलें जहाँ पर हम काश्त करते हैं, तो वहाँ पर जाकर जो है हम जब अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें जो है मर जाती हैं। तो ये ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के बहुत ज़्यादा अहम रोल किरदार अदा करती हैं। तो ये आज नज़र आ गई है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। आम तौर पर आजकल ये नहीं नज़र आती। अच्छा जी, ये देख लीजिए, अब यहाँ से एक मिसाल मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कपास का पौधा है, इसमें भी आप देखिए नोड टू नोड फासला अच्छा खासा ज़्यादा है। जितना फ्रूट इसके ऊपर होना चाहिए था वो नहीं है। तकरीबन 2 से 2.5 फुट के करीब कपास है। 2 से 2.5 फुट वाली जो कपास है उसके ऊपर 15 से 16 टींडे, 20 से 25 छोटी छोटी टिंडियाँ सी, और उसके ऊपर 40-50 जो है वो डोडियाँ लगी होनी ज़रूरी हैं। तो हम फिर इसे इस हिसाब पे लेके जाएंगे कि ये अच्छी एक कपास है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की शदीद कमी हमें महसूस हो रही है। तो अब ये जो हमने एक प्लान बनाया है इसका फर्टिलाइज़र का और दूसरा इसकी स्प्रे का, जो है कि हम थ्रिप्स माइट्स को कवर करेंगे और फर्टिलाइज़र जो है वो इसी तरतीब से देंगे जो मैंने गुज़श्ता इसी वीडियो में आपको पीछे बता दी है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम 15 दिन के बाद इस फील्ड को दोबारा विज़िट करेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इस वीडियो को दोबारा से फिर पेश करने की कोशिश करेंगे, और जो मुस्बत नताइज या मनफी नताइज इसमें से बरामद करेंगे उन्हें इनके साथ कंपेयर करके एक तकाबली जायज़ा आपकी बारगाह में रखेंगे, ताकि आप खुद देख सकें कि अच्छी मैनेजमेंट के साथ किस तरह हम किसी भी फसल को अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।